एक दूर के राज्य में 100 नाम की एक दयालु राजकुमारी रहती थी। उसे खाना बनाना पसंद था और वह ऐसा जादुई भोजन बनाने का सपना देखती थी जो सबको खुश कर दे। जो कि व्यंजन शानदार थे, पर वह खाना पकाने में सच्चे जादू का रहस्य जानना चाहती थी। एक दिन बाजार में घूमते हुए जो ने लोगों को शेफ गस के बारे में बात करते सुना, जो जादुई खाना बनाता था। कहा जाता था कि उसके व्यंजन लोगों को खुश, शांत या बहादुर बना देते थे। उत्सुक होकर जो शेफ गस को खोजने निकल पड़ी, उम्मीद थी कि वह उसे अपने राज सिखाएगा। उसने उसे एक छोटी दुकान में मुस्कुराते हुए और लंबी शेफ की टोपी पहने देखा। शेफ गस, जो ने विनम्रता से कहा, मैं राजकुमारी जो हूँ और मुझे ऐसा खाना बनाना सीखना है जो सबको खुश कर दे। क्या आप मुझे खाना पकाने का जादू सिखा सकते हैं? शेफ गस गर्मजोशी से मुस्कुराया। अरे राजकुमारी जो, उसने कहा, जादुई खाना बनाना किसी फैंसी मंत्र से नहीं होता। खाना पकाने में सच्चा जादू 3 खास चीजों से आता है। वे खास चीजें क्या हैं? जो ने उत्साह से पूछा। शेफ गस करीब झुककर फुसफुसाया, धैर्य, दया और बांटना, इन्हें इस्तेमाल करें और कोई भी व्यंजन जादुई बन जाता है। जो कि आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने शेफ गस को शाही रसोई में बुलाया और सीखने को उत्सुक थी। अगली सुबह वे महल की भव्य रसोई में मिले। चारों ओर बर्तन, मसाले और उत्तम सामग्री थी। पहले शेफ गस ने धैर्य के बारे में बात की। उन्होंने कहा, अच्छा खाना बनाने में वक्त लगता है। जैसे जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम, जल्दबाजी जादू को खराब कर सकती है। जो ने ध्यान से सूप हिलाया, स्वादों के मिलने का इंतजार करते हुए। धैर्य रखना मुश्किल था, पर उसने उनकी सलाह मानी। फिर शेफ गस ने दयालुता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, सोचो, जो इस खाने का आनंद लेंगे। प्यार से पकाने से खाने में गर्माहट आती है। जो ने सब्जियां काटते हुए परिवार, दोस्तों और गांव वालों की सोची। उनकी मुस्कान की कल्पना से उसका दिल खुशी से भर गया। अंत में शेफ गस ने आखिरी चीज बताई, बांटना। जादू पूरा करने को खाना साथ में खाना चाहिए, उन्होंने समझाया। भोजन साझा करने पर विशेष हो जाता है। जो मुस्कुराई, सभी के लिए भव्य दावत की योजना बनाते हुए। भोजन तैयार होने पर जो और शेफ गस ने महल के द्वार खोलकर सबको आमंत्रित किया। ग्रामीण, यात्री और महल के सभी कर्मचारी महान हॉल में एकत्र हुए। जो ने मुस्कान के साथ हर मेहमान को फूलों से सजी मेजों पर भोजन परोसा। जैसे ही ग्रामीणों ने झो का भोजन चखा, कुछ अद्भुत हुआ। लोग हंसे, मुस्कुराए और शांति की गर्म भावना महसूस की। बच्चे खिलखिलाए, बुजुर्ग मुस्कुराए, सभी ने जादुई सा भोजन का आनंद लिया। जो ने खुशी से देखा, जानते हुए कि उसके भोजन ने सबको आनंद दिया। दावत के बाद शेफ गस ने जो को एक नोट के साथ छोटी रेसिपी बुक दी। उसमें लिखा था, प्रिय राजकुमारी जो, जादू मसालों या गुप्त व्यंजनों में नहीं है। सच्चा जादू आपके दिल के धैर्य, दया और साझा करने में है। जो ने इस सबक को सीखकर आभार महसूस किया। उसने महसूस किया कि जादुई भोजन के लिए विशेष सामग्री या मंत्र नहीं चाहिए, उसे बस प्यार से खाना बनाना था। उस दिन से राजकुमारी जो शेफ गस का नुस्खा अपनाकर राज्य की सबसे प्रिय रसोइया बन गई। उसका खाना लोगों को जोड़ता, दोस्ती सुधारता और सबको अपनापन महसूस कराता था। राजकुमारी जो ने जाना कि साझा करना, धैर्य रखना और हर व्यंजन में प्यार डालना ही असली जादू है। इस तरह राजकुमारी जो के प्रेम और जादुई पाकशाला से राज्य खुशहाली और शांति से भर गया। लोग उन्हें सिर्फ स्वादिष्ट खाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी उदारता के लिए भी प्यार करते थे, जो सबको एक परिवार बनाती थी।